लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जनरल एंट्री के बारे में समझेंगे और जनरल एंट्री में भी डिस्काउंट से संबंधित जनरल एंट्री, उसमें परचेज का जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हमने गुड्स परचेज किया है तो क्या, और इसी को हम यदि माल बेचा है तो उसके लिए जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, परचेज गुड्स of the list price of rupees 16,000 at the rate 10% trade discount and 2.5% cash discount from Ramnivas Gupta. Cash paid 80% of the total price. तो यहाँ पर दो डिस्काउंट का यहाँ पर मैंने ये इस ट्रांजेक्शन में उल्लेख हुआ है। एक है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट निर्माता द्वारा या थोक व्यापारी द्वारा, ठीक है, जो फुटकर विक्रेता होते हैं उनको जो है उस समय जो एक डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कह सकते हैं। या सीधे सीधे ये कहें कि इनवाइस प्राइस जो या लिस्ट प्राइस जो बताई गई है कस्टमर को, उसमें उस मूल्य में से जो छूट दी जा रही है ट्रांजैक्शन के समय, व्यवहार के समय, लेन देन के समय, क्रय विक्रय के समय, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कह सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जो है अकाउंटिंग की जो बुक्स होती हैं उसमें कभी नहीं की जाती, केवल उसको इनवाइस प्राइस में जो लिस्ट प्राइस है उसमें से डिडक्ट करके शो किया जाता है। तो सीधी सी बात, ये जो 16,000 रुपये का जो माल खरीदा है और तो इस पे 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट है, तो सीधे सीधे हम 16,000 में से 10% 1,600 रुपये कम कर देंगे, तो जो प्राइस आएगी वो आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाएगी आपकी, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट का हो गया। फिर आपका कैश डिस्काउंट 2.5%, 2.5% आपका कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है कि जिन लोगों को उधार माल बेचा जाता है वो लोग जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें, इस उद्देश्य से जो है कैश डिस्काउंट जो है विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया जाता है प्राप्त है, ताकि वो शीघ्र भुगतान कर सके। तो जब भी नगद पेमेंट की बात होगी उसी समय जो है हम कैश डिस्काउंट का भी उल्लेख करेंगे और इसको पुस्तकों में शो किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो उधार भी है और नगद भी है। उधार और नगद कैसे हम पहचानेंगे कि जो कैश पेड है वो 80% पेमेंट किया जा रहा है, नगद पेमेंट कितना किया जा रहा है 80%, 20% अभी भी जो है देना बाकी है। इसलिए यहाँ पर 20% ये मान लें क्रेडिट ट्रांजैक्शन का हो गया और 80% कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात होगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा डिस्काउंट के बारे में बताया। अब हम जब इसकी जनरल एंट्री करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या परचेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर गुड्स परचेस किया जा रहा है, तो जब भी गुड्स परचेस किया जाएगा तो परचेसेस अकाउंट हम डेबिट करेंगे। परचेसेस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि जब भी माल खरीदा जाता है तो उस समय परचेस को डेबिट करेंगे। परचेस व्यापार में जो है माल जो है व्यापार में आ रहा है और आने वाली वस्तु जो है प्राय हमेशा डेबिट होती है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। अब ये देखें हम कि किससे खरीदा जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले के लेक्चर में ही बताया है कि ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यदि माल का क्रय करना, विक्रय करना उधार है तो उस कंडीशन में हम पार्टी का नाम लिखेंगे, कोई व्यक्ति का नाम लिखेंगे। तो हमने जो माल खरीदा है वो किससे खरीदा है, रामनिवास गुप्ता से खरीदा है, और उधार भी खरीदा है और नगद भी खरीदा है। तो सबसे पहले हम उधार का नाम लिख दें, उधार की कंडीशन को समझें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू रामनिवास गुप्ता। कितने परसेंट के लिए लिखेंगे हम, 20% के लिए, ठीक है, क्योंकि 20% आपका जो परचेस किया है वो क्रेडिट में। केस के लिए हम क्या करेंगे, वो क्या कह रहा है, एंड
कैश पेड मीन्स नगद भुगतान हुआ है कितना 80%, तो उसके लिए लिखेंगे हम कैश अकाउंट, कैश आउटगोइंग फ्रॉम बिजनेस, रोकड़ हमारे व्यापार से जारी है इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कितने परसेंट से, 80% से। अब जब कैश पेमेंट हो रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ कैश डिस्काउंट भी है, तो हम कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में शो करते हैं, इसलिए कैश के साथ हमेशा ये डिस्काउंट बना रहता है और ये डिस्काउंट केवल लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट, मीन्स ये अंडरस्टूड है कि ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पुस्तक में नहीं होती है, ये डायरेक्ट जो उसकी लिस्ट प्राइस में से हम उसको माइनस कर देंगे। नरेशन आप जो है जैसा भी आप लिखना चाहते हैं, या तो पूरा सेंटेंस अपने स्तर से लिख सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके, या फिर हम लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज, इतना लिख दिया शॉर्ट में। आप चाहे तो इसका कैलकुलेशन आप जो है नीचे कर बता सकते हैं, जैसे कि ये लिस्ट प्राइस हमने लिखा, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस, केवल कॉपी करना है आपको और ये है आपकी 16,000। अब इसमें इसके जस्ट तुरंत बाद ट्रेड डिस्काउंट के बारे में लिखा मिलेगा, तो आप ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दीजिए, टीडी ट्रेड डिस्काउंट, ये कितने परसेंट है, 10%, ये 10% हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 1600 माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो ये कितना होगा 14,400, इसको हम एक्चुअल में कहेंगे परचेसेस, क्या कहेंगे इसको, परचेसेस करेक्ट, और इसका अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे 14,400, परचेस किया हो गया। अब जो क्रेडिट यदि है तो हम यहाँ से क्रेडिट माइनस कर देना चाहिए, क्रेडिट परचेस, तो क्रेडिट परचेस कितना है 20%, पहले 20% इसका माइनस कर दीजिए, एक एक जीरो कम कर दीजिए और 2 से इंटू कर दीजिए, तो आपका कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। तो ये 20% जो है आपका क्रेडिट हो गया है परचेस। ये आपका केस परचेस हो, 20% माइनस कर दिया है, तो बाकी जो होगा आपका क्या होगा, आपका 80% केस परचेस हो गया। अब इसमें से आपको केस डिस्काउंट माइनस करना 2.5%, तो ये जो जितना पेमेंट हम कर रहे हैं उसी का 2.5% आपको कैलकुलेट करना है। तो यदि आपको ये 2.5% जल्दी कैलकुलेट करना है तो सपोज 10% कितना होगा आपका 11 ये कितना होगा 10%, 5% कितना होगा, इसका हाफ कर दीजिए, हाफ परसेंट हो गया, फिर इसका 2.5%, फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 288 रुपए जो है 2.5% हुआ। सीधे सीधे हम यहाँ से 2.88 माइनस कर देंगे, तो 2 3 इंटू ये हुआ आपका केस पे, 80% हमने पेमेंट किया है वो कितना है, ठीक है। फिर से हम चेक कर लें कहीं हम मिस्टेक न कर रहे हो, ठीक है, ये माइनस हो गया आपका, इसका फिर हमने 1/4 कर लिया, या सीधे सीधे 10 का 1/4 से 1/4 से आप डिवाइड कर देंगे तो भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका अमाउंट हमको लिखना है, तो यहाँ से आप स्टार्ट हो जाइए, परचेस को, परचेस के सामने देखिए मैंने लिख लिया 20% क्रेडिट परचेस है, तो क्रेडिट का अमाउंट हम 2880, फिर कैश पेमेंट कितना किया है उसको कैश के सामने लिख दीजिए आप 11232 एंड डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट 288, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए,
तो 8 और 2 10 है ना, और 8 और 16 और 4 20 की 0 हासिल का 2 6 8 से 14 4 हासिल का 1 और 1 2 2 2 4 1 तो ये डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर हो गया। तो क्लियर होगा, समझ में आया आपको। बिल्कुल परचेस और सेल से रिलेटेड एंट्री जो है बिल्कुल इजी होती हैं डिस्काउंट वाली, उसमें आपको ज़्यादा कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी गुड्स परचेस किया हो तो परचेस अकाउंट डेबिट कर दीजिए। अब देखिए कि क्रेडिट है क्या, क्रेडिट है तो नाम लिख दीजिए, व्यक्ति का क्रेडिट कर दीजिए। फिर आगे वो कह रहा है कैश पेड किया है तो आप कैश को क्रेडिट कर दीजिए, और यहाँ कैश के साथ यदि कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को भी आप क्रेडिट कीजिए। यहाँ जो जिस वे में लिखा गया है उसी वे में आपको डेबिट और क्रेडिट करना है, थोड़ा सा समझ के। तो ये परचेस की हमने एंट्री कर दी। अब कैलकुलेशन यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 16,000 की लिस्ट प्राइस है, इसमें से 10% माइनस कर दीजिए तो डायरेक्टली 14,400 आ गया। यहाँ यहीं का यहीं 20% आप क्रेडिट निकाल लीजिए, इसका तो यही अमाउंट लिख दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा 80% रफ में कर लीजिए, और उस पर जो 80% है उस पर 2.5% आपका कैश डिस्काउंट है तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये दो में से कोई एक फिगर है, यदि कैलकुलेट हो जाएगा आपको तो डिफरेंस अमाउंट, यदि आपने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया तो कैश अमाउंट आ जाएगा, कैश अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो डिस्काउंट आ जाएगा। जो भी जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो ये परचेस यदि हमने किया है और डिस्काउंट में किया है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम एक थोड़ा सा सोचते हैं उसके बारे में कि यदि मैं विक्रेता होता तो क्या करता, मैं क्या जर्नल एंट्री करता। तो देखो ये जो क्रेडिट हुआ है ये इसमें इनको तीनों को हम डेबिट कर देंगे और टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टू सेल्स। जैसे मान लीजिए मैं जगदीश गोल्ड लिख रहा हूँ, है ना, हमने बेचा है। किसको बेचा है? रामनिवास को बेचा है, तो हम रामनिवास को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब वो कितना पेमेंट कर रहा है? 80% पेमेंट कर रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 80% डिस्काउंट देना पड़ेगा उसका 2.5%, तो ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और बेच रहे हैं तो क्या लिख देंगे? टू सेल्स अकाउंट। इस प्रकार से हम सेल्स की एंट्री भी जो है अपोजिट समझ के और कर सकते हैं। तो ये परचेस हो या सेल्स हो, परचेस है तो केवल परचेस अकाउंट डेबिट करना है, बाकी सब क्रेडिट करना है। यदि इसी प्रकार से यदि सेल्स आ जाए, सपोज यहाँ है गुड सोल्ड at the list price of rupees 16,000 at the rate of 10% discount and 2.5% cash discount to Mr. Ramnivas Gupta and cash received 80% of the total price। ऐसा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे और इन तीनों नामों को डेबिट करेंगे। तो ये जो डिस्काउंट की एंट्री जो बार बार आपको किसी प्रॉब्लम देती है उसके संबंध में मैंने आपको ये क्लियर किया। तो इस तरीके से परचेस और की एंट्री तो मैंने आपको बोर्ड पे लिखी दी, और सेल्स करना होता आप सेल्स की जस्ट अपोजिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करना है, बाकी इन तीनों नामों को डेबिट करना है। कैलकुलेशन सेम रहेगा। यहाँ पर आपने परचेस लिखा तो सेल्स लिख दीजिए। ठीक है, क्रेडिट परचेस लिखा तो क्रेडिट सेल्स लिख दीजिए, कैश परचेस लिखा तो आप कैश सेल्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैश डिस्काउंट सेम रहेगा, और कैश पेड लिखा तो यहाँ क्या जाएगा? कैश रिसीव हो जाएगा। किस कंडीशन में जाएगा? सेल्स की कंडीशन में। तो इस प्रकार से आप जो है जनरल एंट्रियां करते रहें। और जनरल एंट्री का तो केवल एक ही नियम है कि पैसा आ रहा है तो आप डेबिट कीजिए, जा रहा है तो क्रेडिट कीजिए। इसके अपोजिट जो भी नाम, यदि क्रेडिट वाला नाम मिल गया तो बाकी जो है डेबिट का होगा, यदि डेबिट वाला मिल गया तो बाकी क्रेडिट का होगा। इस तरीके से हम जो जनरल एंट्री कर सकते हैं। कोई व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं तो उसको डेबिट कीजिए। क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को करेंगे। कोई व्यक्ति से पैसा मिल रहा है तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, व्यक्ति के नाम को क्रेडिट करेंगे। कोई जब भी वस्तु हम खरीद रहे हैं कोई भी, तो उस वस्तु को आप डेबिट कर दीजिए। कोई भी नाम जो दिया है उसको डेबिट कीजिए, और उधार खरीदा है तो व्यक्ति का नाम भी जो विक्रेता है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, और यदि नगद खरीदा है तो टू कैश को कर दीजिए। अच्छा, बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन आजकल जो है बैंक से बहुत ज्यादा लेन देन होते हैं। यदि हमने बैंक से पेमेंट किया है तो कैश के स्थान पर टू बैंक लिखना है, हमेशा आप याद रखिए। डायरेक्टली बैंक में पैसा आ गया तो बैंक को डेबिट कर दीजिए। किससे आया? राजेश से आया तो टू राजेश को कर दीजिए। तो कहने का आशय मेरा यही है कि जनरल एंट्री कोई बड़ी बात नहीं है। हम हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो परचेसिंग और सेलिंग करते हैं आप उन्हीं की एंट्री करना सीखिए। दुकान पे गए, आज हमने मान लीजिए बुक खरीदी तो जनरल एंट्री क्या करेंगे?
बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नगद पेमेंट करके आए। नहीं, आपने कहा कि नहीं हम बैंक से पेमेंट कर देते हैं सर, ठीक है, बैंक से कर दीजिए, ऑनलाइन कर देते हैं। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, बुक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपके बैंक में भी अलग अलग अकाउंट होते हैं, है ना, अलग अलग बैंकों में होते हैं। एसबीआई में है तो क्या लिखेंगे हम, टू एसबीआई बैंक करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जो एक्चुअल प्रैक्टिकल में जो जिस बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं उस वो आपको ध्यान देता है। तो हम यहाँ चूंकि सीख रहे होते हैं इसलिए बैंक बैंक नाम लिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम बैंक का नाम लिखते हैं एक्चुअल में। जब भी आप कोई व्यापारी के यहाँ जो इस तरीके से कोई एंट्री करने जाओगे, अकाउंटिंग का काम करोगे, तो वहां पर बैंक का नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। खर्च की बात आती है तो जितने भी खर्च हैं, जैसे बिजली बिल हमने पेड किया तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आजकल ऑनलाइन भी होता है तो टू बैंक कर दिए। इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट जमा की तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, बैंक से किया है। तो नगद कर रहे हैं तो टू कैश कर दिया। इतना इजी है कुल मिलाकर के हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। हम जब पेमेंट मार्केट में निकलते हैं तो पैसा जेब में रख के निकलते हैं, खाली जेब कभी नहीं जाते, है ना। तो पेमेंट करके आ रहे हैं तो टू कैश करना ही है, और उसके बदले कुछ ना कुछ तो लेके आ रहे होंगे आप, तो उसको डेबिट करना है। जो लेके आ रहे हैं उसको डेबिट करना है और जो दे के आ रहे हैं उसको क्रेडिट करना है। इतना सा आपका अकाउंटिंग है। यदि इसको आप इजी वे में समझ लेते हैं तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, परेशानी वहां आती है आपको कि आप बुक की लैंग्वेज में पढ़ने लग जाते हैं। उसमें लिखा है वाज नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन, तो आप सोचते हैं कि मोहन क्या करेगा एंट्री। अरे आप अपने आप को मोहन मान लीजिए कि मैं मोहन हूं। अब ये समझो कि ये सब सारे ट्रांजेक्शन हमने किए हैं, हमने परचेसिंग की है, हमने खर्चों का पेमेंट किया है, हमें अमाउंट मिला है, हमें रेंट मिला है, हमें ब्याज मिला है। इन सारी चीजों को आप अपने लेवल पर लेकर के और फिर एंट्री करो, आपको 100% जनरल एंट्री आपको मिलेगी, ठीक है। आप जनरल एंट्री वाले चैप्टर के बारे में और भी यदि आपको समझना है तो जब हम सब्सिडरी बुक्स लेक्चर के बाद में जब हम लेजर में पोस्टिंग करना सीखेंगे उस समय में आपको और ये जनरल एंट्री के बारे में सिखाऊंगा, बताऊंगा। कोई डाउट हो तो आप जो है उसमें भी आप ये जनरल एंट्री के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।